हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हमारे साथ हैं आयुषी माथुर। उनके साथ हम सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट कर चुके हैं और एक उनका अच्छा सा इंट्रो दे देते हैं कि ऑडियंस को भी समझ आते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो आयुषी माथुर, शी इज अ सर्टिफाइड लाइफ कोच, एनएलपी प्रैक्टिशनर एंड शी आल्सो टीचेस पीपल अबाउट कॉन्फिडेंस। अब ये सही बोलूं तो ये बैकग्राउंड वगैरह देख के मुझे लगता है कि यार मैंने लाइफ में क्या किया है बहुत ऑलरेडी इतना कुछ कर रहे हैं वो। ठीक है, बट मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ मैं मिला कैसे था इनसे। तो एज अ क्रिएटर आई हैव दिस हैबिट ऑफ रीचिंग आउट टू पीपल, कोलैबोरेटिंग विद दैम। तो मैंने इनकी वीडियो देखी थी थ्रू बिग ब्रेन को, जो रणवीर अलावादे का यूट्यूब चैनल है। देन आई थॉट कि यार बढ़िया स्क्रीन प्रेजेंस है, मे बी आई कैन कोलैबोरेट। तो बुक्स का हमने सोचा था। एंड देन व्हेन वी कनेक्टेड ऑन अ कॉल, इट डिडंट फील लाइक अ कोलैबोरेशन कॉल, इट वाज लाइक अ थेरेपी वाला कॉल, कि जहाँ पे आई वाज लेटिंग आउट कि यार मुझे ना ये टेंशन है, मुझे एंजाइटी है एवरी एंड द कंप्लीट टाइम शी वाज लिसनिंग एंड गिविंग मी एडवाइस। तो अभी बॉन्ड ऐसा बन चुका है। शी कॉल्स मी ऑफन कि ये मेरे छोटे भाई जैसा है, जिसको मैंने गोद ले लिया, जिसको मैं कॉन्स्टेंटली गाइड करती रहती हूँ। बट आई थिंक शी इज द बेस्ट पर्सन टू स्टार्ट दीज पॉडकास्ट एपिसोड्स विद। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। Thank you, Divyansh. I'm so honored. I'm actually very honored to have you in my life as a friend who's like miles, miles away. But हम हम जितनी भी बातें करते हैं, it's very they make me very happy for sure. So thank you सेम so much सेम। for having me here. एंड यप। या आई एम एक्साइटेड हम क्या क्या बात करने वाले हैं क्योंकि मोर देन वन थेरेपी सेशंस हो चुके हैं कई बार जब व्हेन यू कॉल मी टू जस्ट कैच अप और टू फ्लोट एन आइडिया इट टर्न्स इनटू अ थेरेपी सेशन और अ कोचिंग कॉल तो यप। या आई एम एक्साइटेड अबाउट एंड टुडे एंड एवरी टाइम आई एम माइंड ब्लोन बाय जस्ट वन सिंपल थिंग जो बहुत डीप होती है, एंड आई एम लाइक हाँ यार ये तो बात बहुत क्रेजी बोल दी। तो आई थिंक आई वुड लव कि ऑडियंस के लिए भी सिमिलर थॉट हो कि ऐसे कुछ, क्योंकि डीप बातें जब बंदा जानता है ना, ऐसी कॉन्वर्सेशंस पे ही वो बंदा ऑब्जर्व कर पाता है। डजंट हैपन मच ऑन इंटरव्यूज। तो थैंक यू सो मच एंड लेट्स, आई थिंक सबसे पहली एक ऐसी चीज है जो मैं एड्रेस करना चाहता हूँ, जिसके बारे में मैं आपसे हमेशा ही बात करता हूँ, विच इज ओवर थिंकिंग। आई मीन, मैं जब भी इनसे बताता हूँ कि यार मुझे ना इस बात की ओवर थिंकिंग, उस बात की ओवर थिंकिंग है, एंड शी इज लाइक कि अगर पता है दिव्यांश, इफ ओवर थिंकिंग इज अ जॉब, यू विल बी अ मिलियनेयर बाय नाउ। आई एम लाइक हाँ, बट जॉब नहीं है ना, तो अब क्या कर सकते हैं। तो शी इज वन ऑफ दोस पर्सन जिनको कभी ओवर थिंकिंग होती ही नहीं। आई हैव नेवर सीन हर इन सिचुएशंस जहां पे वो ज्यादा सोच रही है। भाई मेरे साथ तो होता है, मैं सोचता ही रहता हूँ। इस पॉडकास्ट को लेके मैं इतना सोच रहा था कि क्या होगा, कैसे पूछूंगा, कुछ गलत तो नहीं कर दूंगा। तो हाउ डू यू डील विद दैट स्टेट कि जब बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग है, बट यू हैव टू काम योरसेल्फ डाउन। सो ओवरथिंकिंग हैपेंस इन 3-4 सिनेरियोज इन आवर लाइफ ठीक है ओके। ओवर थिंकिंग यूजुअली लोगों की कनेक्टेड होती है या तो किसी इंसान को लेके कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा ब्ला 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 लाइक बिटवीन टू पीपल या फिर होती है उनके काम को लेके कि विल आई बी गुड इनफ विल आई फेल विल आई दिस विल आई दैट राइट और एक दो चीजें और होती अगर ओवर थिंकिंग किसी इंसान से रिलेटेड है और तुम बार बार सोचे जा रहे हो तो भाई जाके बात कर लो उस इंसान से आई डू दिस कि अगर मुझे बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग नॉट इवन ओवर थिंकिंग बट आई नोटिस माई सेल्फ गोइंग इन टू दैट फेज कि अब मैं सोचने के लूप में जा रही हूँ मतलब 15 मिनट से ज्यादा मैंने इस बात को दे दिए मेरे दिमाग में देन दैट इज लाइक द थ्रेशोल्ड कि ओ माय गॉड अब बहुत हो गया अब चलो उस बंदे को टेक्स्ट ही कर लेते हैं या कॉल ही कर लेते हैं मुंह उठा के कि सुन भाई मैं ये ओवर थिंक कर रही हूँ ऐसा है क्या आई विल क्लियर इट आउट ओके। अगर मुझे ऐसा लगता है कि फॉर एग्जाम्पल ठीक है हमने ये या। वीडियो शूट किया और तुमने ये 3-4 हफ्ते हो गए और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल पे डाला ही नहीं तो नॉर्मली somebody would overthink कि अच्छी क्वालिटी नहीं आई थी क्या मैंने अच्छा नहीं बोला क्या वो एडिट नहीं कर हाँ। रहा ऑल दीज क्वेश्चंस विल कम इन राइट राइट। उसमें फंस के मेरा क्या फायदा होने वाला है राइट मुझे क्या पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है आई विल जस्ट पिक अप द फोन कॉल यू आउट ऑफ नोवेयर एंड बी लाइक भाई 4 हफ्ते हो गए क्यों नहीं डाला वो पॉडकास्ट अभी तक कहाँ राइट है हाँ। वहीं पे ओवर थिंकिंग का लूप ही खत्म बिकॉज आई गेट माई आंसर्स right and the same thing happens with our actions like our goals also we keep overthinking the best way to get rid of overthinking is to act do something क्योंकि थिंकिंग वर्सेस डूइंग कुछ तो कर लो अगर गोल्स के बारे में सोचे जा रहे हो तो इवन इफ इट्स 2 a.m. in the night get up switch on the light start writing just write it down put it somewhere this happened with me last week
I was overthinking about all these new projects that I'm working on about on. Okay. तो क्या हुआ कि अभी 2-3 दिन पहले ही एकदम से ऐसा नहीं होता रात के 1-2 बजे आपका दिमाग एकदम दौड़ने लग जाता है with हाँ, ideas, बहुत बार हुआ है। हाँ, right? So that's हाँ, what happened. एकदम से my brain started running and all the ideas in the world started coming to me कि oh my god, this हाँ, is what I should do, this is what I should do. ऐसे epiphany type. हम्म, अब I pulled out my phone, I switched on the light. ठीक है, पहले तो मैंने हम्म, अपने भाई को, जो मेरे ही घर में रहता है, बट उसको मैंने टेक्स्ट कर दिया कि भाई you know what, all these ideas I have. वो सो रहा था, but at least they were out of me. I've written them down. You are doing And then something after about that, it. yeah, हम्म, so 50% of overthinking went there. And हम्म, then जो बाकी की 50% थी, I always sleep with my journals on my bed or next to my bed. मतलब I always have at least 2-3 diaries हम्म, around me. So, हम्म, and 2-3 pens also. So I just हम्म, pulled out that diary and started writing in it, right, made bullet points कि ये करना चाहिए मुझे every day. Now हाँ, once that is done, फिर I could sleep हाँ, peacefully क्योंकि now I've written it down, हो गया. डेफिनेटली आई थिंक ये होता है ना कि हमारे माइंड में ऑलमोस्ट 10,000 के अराउंड थॉट्स आते हैं, और जब कोई आइडिया रहता है, अगर हम उसके ऊपर कुछ लिखते नहीं है, कुछ एक्ट नहीं करते, उसको कोई नोट नहीं करते, तो अगले दिन की तरह वो वैनिश हो जाता है। सेम थिंग हैपेंस विद द कंटेंट थिंग, कि आपको मान लो एक रील का आइडिया है, आपने कहीं नोट नहीं किया, तो थोड़ी देर में यू विल बी लाइक कि यार आइडिया क्या था, मेरे को बनानी थी, बहुत अच्छा आइडिया था बट याद नहीं आ रहा। तो ये चलो आई एग्री। प्लस मेरे को ऐसा लगता है, आई हैव दिस हैबिट फ्रॉम क्लास 12 कि मैं जर्नलिंग बहुत करता था। बीच में कॉलेज में छूट गया था, नाउ आई एम बैक ऑन टू दिस। तो मुझे ये चीज फील होती है कि जब भी मैं से जर्नलिंग करता हूँ ना, जस्ट राइट डाउन ऑल माय थॉट्स विदाउट एन इंटेंशन कि कोई जज करेगा या नहीं, क्योंकि बेस्ट पार्ट अबाउट डायरी इज इट्स वेरी अनफिल्टर्ड, यू कैन राइट एनीथिंग। घर वालों के बारे में कुछ कह सकते हो, दोस्तों के बारे में कुछ कह सकते हो, लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ कह सकते हो, नो बडी इज हेयर टू जज। तो आई थिंक वो बेस्ट पार्ट है। और फॉर पीपल, मेरे को ऐसा लगता है, जैसे मेरे घर पे बहुत है, इफ आई व्हेन आई टोल्ड देम कि मैं जर्नलिंग वगैरह करता हूँ, तो उनके माइंड में ना ये एक गलत थॉट है जो मैंने अब ठीक किया है। देवर लाइक कि डायरी तो लड़कियां लिखती हैं, कि ये सब चीजें, वो वाला थॉट है। देन आई एक्सप्लेन देम कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जर्नलिंग, आई थिंक तो इट वुड बी अ ग्रेट सोल्यूशन कि आप डायरी लिखो। एंड व्हाट अबाउट दोज सिचुएशंस जब मान लो आइडियाज वगैरह तो सही चल रहा है, बट आपका एक लो फेज चल रहा है, यू आर इन अ स्टेट ऑफ सेल्फ डाउट, जो मैं अभी 1 महीने पहले था, कि ना कुछ क्रिएट करने का मन कर रहा है, खुद पे गुस्सा आ रहा है कि क्रिएट नहीं हो रहा, एंड यू थिंक यार मेरे को करना क्या है लाइफ में, इवन दो आई एम जस्ट 21 एंड आई हैव दीस थॉट्स, मेरे को करियर में करना क्या है। बट व्हाट अबाउट दोज, हाउ टू गेट रिड ऑफ दोज, कि वो एक प्रेशर होता है ना कि आई हैव टू फिगर आउट, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है टू गेट रिड ऑफ ओवर थिंकिंग? तो यहाँ पे आपने 2-3 चीजें बोली. वन हम्म, इज सेल्फ डाउट, ठीक है. या, सेकंड इज figuring out what you have to do in life, and third is overthinking again. हम्म, So first let's address figuring out for people who are in their 20s. हम्म, I'm assuming कि आपके audience भी most of them are in their teen and 20s. So यस, यस, a lot of people are struggling with this figuring out. हम्म, But to be honest, जो figuring out का formula है ना, वो तभी हम्म, होगा जब तक आप 10 चीजें ट्राई नहीं कर लोगे, right? And हम्म, that applies to everything in life. अब हम्म, let's I don't want to sound too serious, but हम्म, डियर जिंदगी सबने देखी है, right? हाँ, That आई लव guy दैट मूवी। says that you have to sit on 10 kursis before you find the perfect हम्म, comfortable chair for you that you're going to take home. This applies to your career also. So हम्म, आपके पास अभी at 21 सबसे बड़ा फायदा क्या है कि you don't have to pay for anybody, you don't हम्म, have to support your family, or even if you have to, it's not too much. You don't have kids, you don't have to get married, you don't have to, anything that is gonna take a chunk of your money is not हम्म, happening right now. तो आपके पास टाइम और एज और एनर्जी सब है. दिस इज द हम्म, बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ टू एक्सपेरिमेंट, राइट? राइट, कंटेंट तो आप कर ही रहे हो, उसके साथ कुछ स्टार्टअप ट्राई करो, कुछ ये ट्राई करो, कुछ वो हम्म, ट्राई करो, ट्राई एवरीथिंग. जो भी हम्म, मन करे ना, कि जो भी लगे कि यार that's something I've always been हम्म, interested in, always been better at. I हम्म, want to try, even if I fail. क्योंकि before, let's say, before I turn 25, 27, उससे पहले I've tried all kinds of businesses. I've हम्म, tried product businesses. I've tried हम्म, making, like I'll tell you, it sounds so silly now looking at what I do today. But या, I used to make candles at home. I used to make handmade soaps. I used हम्म, to make art. I used to make like everything. Like I've tried everything in this world. हम्म,
तब जाके मुझे पता चला कि today where I am is my purpose, is the thing I have to do, I want to do. And I found my purpose at 28. Like I figured it out at 28. Did I ever feel ki, oh my God, I'm running out of life? No, because I was enjoying every single thing I was doing. Even at 24, when I was like printing out digital art and selling them or doing whatever I was doing, I was enjoying it. So यहाँ इस पूरे फिगरिंग आउट का जो स्ट्रेस होता है ना, सबसे पहले तो यू हैव टू नो दैट आप एक्सपेरिमेंट करो जितना कर सकते हो. दूसरा, लिव इन द प्रेजेंट. लिव इन द प्रेजेंट ना. आज जो तुम कर रहे हो उसके तो मजे ले लो. वरना फिर व्हेन यू आर माय एज यू आर गोना बी लाइक, यार तब मैं ये वाला बिजनेस किया करता था बट मैंने उसको रियली एंजॉय किया. when you will look at when you will be 29 and you will look at 21 year olds, you will be like, yaar तब ये कर लिया होता. तो you don't want that, right? राइट. यार So मेरे को try ऐसा it. लगता है, मेरे को ऐसा लगता है ना, इट्स समथिंग दैट वी आर कंडीशनड विद. जैसे मैं अगर समराइज करूं, तो पहला स्टेप हो गया तो एक्नॉलेज कि यू वांट टू डू समथिंग विद योर लाइफ, एक्सपेरिमेंट करना है, राइट. नेक्स्ट स्टेप इज कम्युनिकेटिंग दिस विद योर पेरेंट्स. अब मेरे पेरेंट्स टचवुड काफी सपोर्टिव है. कुछ पेरेंट्स काफी स्ट्रिक्ट होते हैं, और कुछ पेरेंट्स बस एक प्रेशर डाल देते हैं कि आपके पास इतना ही टाइम है जस्ट टू फिगर आउट. एंड व्हेन यू हैव दैट काइंड ऑफ स्ट्रेस ना कि मेरे पास इतना ही टाइम है, देन वो एक आउटपुट अच्छा निकल के नहीं आता. तो तभी आई फर्मली बिलीव कि ना, आपको ये चीज पहले एक्सेप्ट करनी पड़ेगी. अगर करियर बन रहा है ना, तो लेट इट टेक इट्स ओन पेस. अपनी पेशेंस के साथ अपने आप चीजें फिगर आउट होंगी. क्योंकि अगर हम ये प्रेशर लेने लग जाते हैं ना कि नहीं इसी साल में ही होना है, तो फिर ना उस प्रोसेस में मजा आता है, ना उस चीज को फिगर आउट करने में मजा आता है. वो सक्सेस वर्थ इट ही नहीं होती, क्योंकि इतनी जल्दी मिल गई. ये चीज मैंने इतने मोटिवेशन स्पीकर्स को, इतने जैसे गैरी को बहुत सुनते हुए मैंने ये बात सुनी है कि ही इज लाइक ऑलवेज कि बी पेशेंट. बट नाउ व्हेन आई हैव फेल्ट दैट कि पेशेंस से कितना फायदा पड़ता है, कि आपका मूड अच्छा रहता है और कंटेंट जो है बहुत अच्छा रहता है, ओवरऑल चीजें बढ़िया रहती हैं. दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं टू फिगर आउट थिंग्स. और एक लेवल होता है ना कि 25 में शादी और इस टाइम तक ऐसा करना है, वो एक सबसे बड़ा आई थिंक लूप है जहाँ पे हम फंस जाते हैं, कौन एंड देन बोलता वी है? ब्लेम. ये है कौन इंडियन बोलता है सोसाइटी 25 का में है ये शादी थोड़ा. करनी हो तुम्हें? बट आई थिंक एक कोई क्वेश्चन थोड़ा वो हो सकता है डीप. बट लाइक ऐसा होता है कि जैसे जब मान लो आप 25-26 के एज पे आए थे, जब फिगर आउट ही कर रहे थे ऑफ कोर्स, तो पेरेंट्स वर लाइक दिस कि यार अब फटाफट शादी कर लो, सेटल हो जाओ एंड ये चीज साइड में करो, वर दे लाइक दिस और कम्प्लीटली सपोर्टिव? No, thankfully, my parents are extremely supportive and proud of my business. Of course, when I was a teenager, when I was in my early, whatever, figuring out phase, तब उन्होंने भी मेरे को कहा कि एटलीस्ट इंजीनियरिंग तो कर लो. मुझे जरूरत नहीं थी इंजीनियरिंग की, बट मुझे करनी पड़ी. बट आई डोंट रिग्रेट इट, क्योंकि when I went for engineering, and I'm not recommending this, but it worked for me. It worked for me. When I was in engineering, मेरी 20% अटेंडेंस थी. वो लेकिन 20%. लेकिन 80% मार्क्स आते थे हमेशा. आई वॉज ऑलवेज इन टॉप 5. तो आई वर्क इट आउट, राइट, कि कम क्लास में बैठे हुए भी आई वॉज स्कोरिंग वेल. एंड स्कोरिंग वो वेल. समय, वो टाइम, तो आई मेट मिडवे ना, आई मेट माई पेरेंट्स मिडवे. मैंने कहा कि ठीक है, मैं इंजीनियरिंग कर लूंगी and all that, and they were also like, ठीक है, जो करना है करो, right? Now that I'm in engineering college. And then वहां पे जाके मैंने अपना खुद का एनजीओ स्टार्ट किया. मैंने सारे सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया. आई बिकेम द girls football team captain and coach, because I started the team technically there, and then I became the general secretary of the college, also the committee also, right, in my third year. So I was like, करना सब है. तो यहाँ से अब how do you make the best of what you're served? राइट. This I was telling someone else also, someone your age, exactly your age, अभी कुछ दिन पहले also. हर किसी, think about it this way, life ना, पोकर खेला है कभी, या फिर तीन पत्ती खेली है कभी? हाँ मतलब 2-3 बार के लिए ट्राई किया था. तीन पत्ती तो पता है ना. तो अब कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं, राइट? तो 52 कार्ड्स में से कोई भी दो कार्ड्स सेम नहीं होते, सारे अलग होते. देयर कैन बी टू क्वींस, बट देयर बी ऑफ डिफरेंट हाउसेस, राइट? सो एवरीवन इज डेल्ट विद डिफरेंट कार्ड्स. बट पोकर या तीन पत्ती में जरूरी नहीं है हर बार वही जीते जिसके पास सबसे बड़े पत्ते हैं. इट इज
what they do with their cards, how confident they are with their cards, what that decides that they'll win the entire house. पोकर में कितने लोग जिनके पास एकदम ही फुद्दू पत्ते होते हैं जीत जाते हैं, हाँ right? क्योंकि हाँ they were bluffing. They were just making the best out of the cards, the hand they are given, right? Hand they're dealt with. And that's what life is. You can do both. You can listen to your parents also, but how can you make the best of your time? How can you make the best of the opportunities that you're given? If your parents are telling you MBA कर ले जाके, या फिर कोई जॉब ले ले, कोई कॉर्पोरेट में जॉब ले ले, अब वहां पे भी तो तुम कितने सारे लोगों से मिलने वाले हो ना. You meet so many people there. How can you make the best out of that, right? right. Can you, in your MBA college, can you start a podcast with all the people in your class? Like, can you do Running a podcast business. conversation and figuring out what they why they are here, what they people would love to know, how they got here, and all that. People would love to know their stories. Or if you're in a corporate job, can you take time out on weekends instead of partying and just doing some mindless activities? Can you take time out on weekends to build a side business? Like, I know this this girl, this woman, she has been in a corporate job, but for the last 5 years, she's also been running a very successful side business of very, very pretty handmade soaps she makes. And Okay. she's been always sold out. She's always sold out. खुद बनाती है वो घर पे, having a corporate job, and she sells those, and they're doing so well. So if somebody is giving me this excuse ना कि भाई ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, no, सब हो जाता है. You just have to figure out how to do Definitely. it the best way. I think इसका biggest example तो दृष्टि शर्मा खुद रहेगी, क्योंकि I look up to her a lot in this same domain में वो आती है. तो she had the job before and then वो साथ में content creation कर रही थी. जब एक अच्छा level आया, then she decided कि अब content को अच्छे से time देना है, right? तो ये तो वो I think excuse है. A lot Also of creators. There also are a lot इसमें of एक creators who had corporate jobs, full-time corporate jobs, became creators, went viral on YouTube, and then quit their jobs. मतलब Why बैलेंस not? करते करते पेरेंट्स आर आल्सो हैप्पी कि जॉब चल रही है एंड द किड इज हैप्पी कि अपना कुछ करने को मिल रहा है. तो एक क्वेश्चन है फॉर पीपल हु जस्ट वांट टू मेक श्योर कि वो अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दें, बिकॉज इट्स अ टफ जॉब फॉर स्टार्टर. जब आपने पेरेंट्स से इस बारे में कभी बात ही नहीं करी कि यू लाइक डूइंग समथिंग, तो बात करना थोड़ा मुश्किल होता है. तो सजेस्ट समथिंग फॉर पीपल जो ये बात स्टार्ट करना चाहते हैं अपने पेरेंट्स से, ये अनकंफर्टेबल सी कन्वर्सेशन वेयर दे वांट टू टेल फॉर व्हाट दे लाइक. So you have to understand here कि हर किसी के decisions कोई ना कोई इमोशन से कनेक्टेड होते हैं. अब तुम्हारे पेरेंट्स को भी कोई वो चेकलिस्ट नहीं दी गई है कि हाँ अपने बच्चे से ये 5 चीजें कराओ, राइट? They want you to do something क्योंकि they are scared that if you don't do it, you will not end up wealthy enough, or you won't be able to take care of yourself and things like that. So the base, majority of the times, the base emotion is fear. They're scared, they're afraid that if you don't do it, then what? Then you will land on your face, like you'll fall on your flat on your face, right? They don't want that. They don't want you to fail, right? So सबसे पहले जो ये conversation start करने के लिए, you just go up to them and ask them, I want to understand what are your fears behind this decision. I want to understand कि अगर मैं ये नहीं करूँ, मैं ये engineering नहीं करूँ, या फिर whatever their decision is, MBA ना करूँ या ये corporate job ना लूँ और खुद का startup करूँ, तो आपका डर क्या है इसके पीछे? Right? What is exactly the fear that is making you push me to do this? Right? Understand that, and then address that fear. Categorically address that fear. Maybe they tell you कि we think कि नहीं MBA के बिना तुम्हें अच्छी jobs नहीं मिलेंगी. Like you won't have a good CTC, right? So tell them that this is my alternative plan, and this plan will make sure I make that much money. Maybe it will take longer time, but I am happy with that. Right? It works for me. So you have to find out the emotions behind people's decisions and people's actions, and then address them logically. Makes sense. Also, I think the biggest understanding जो हमें as a बेटा या बेटी करना चाहिए is that हमारे पेरेंट्स भी सेम चीज चाहते हैं हमारे लिए. दे ऑल्सो वांट कि हमें एक कंफर्टेबल लाइफ मिले,
हम सिक्योर्ड रहे हैं और हम अच्छा अर्न कर रहे हैं, वी आर वेल्दी इनफ, और हम अपने खर्चे खुद पूरे कर पा रहे हैं। द डिफरेंस इज उनका रास्ता अलग है एंड हमारा रास्ता थोड़ा अलग है। जब ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना, तो वी बिकम वेरी काइंड विद आवर पेरेंट्स। जैसे मेरा पहले बहुत अजीब बॉन्ड था व्हेन मैं जब इतनी बात नहीं करता था अबाउट माय पैशन, अबाउट द वर्ल्ड दैट आई एम वर्किंग ऑन, कंटेंट वाला। तो तब थोड़ा एक अजीब सा बॉन्ड था कि मेरे को लगता था यार फिर ताने शुरू हो गए, फिर ये बात बोल रहे हैं। बट देन व्हेन आई थॉट अबाउट इट, क्या इंटेंशन तो उनकी भी वही है। एंड ऑफ कोर्स किसको अच्छा लगता है अपने बेटे को ऐसे डांटना, बट दे वांट टू, बिकॉज दे वांट कि आप लाइफ में कुछ अच्छा करो। जब वो क्लैरिटी आई तो आई थिंक तब कम्युनिकेशन बहुत बेटर होगी। तो वो आई थिंक बहुत जरूरी होता है फॉर अ पर्सन टू अंडरस्टैंड। बट नाउ एंड आई थिंक हमने बहुत डीप बातें कर ली हैं, थोड़ा हम चिल सा कॉन्वर्सेशन करते हैं करियर वगैरह की, पेरेंट्स वगैरह की बहुत बातें हो गई हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज के बारे में जिसके बारे में मुझे इतना आइडिया है नहीं, एक्सपीरियंस बहुत कम है, तभी मैं इस बारे में कंटेंट भी नहीं बनाता। दैट इज लव एंड रिलेशनशिप्स। मेरी 4 रिलेशनशिप्स रही है कॉलेज के टाइम, और वो मैक्स चली है 3-4 महीने। लाइक आफ्टर एवरी रोमांटिक फेज आई वाज लाइक यार छोड़ो यार, काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं ब्रेकअप कर लेता था। एंड देन होता क्या है कि आई फील हैप्पी कि चलो यार काम अच्छा चल रहा है, एंड देन आई वॉच पॉडकास्ट एपिसोड्स वेयर गेस्ट्स आर लाइक कि कोई पार्टनर होना चाहिए, दे विल गाइड यू इन द जर्नी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई वॉच अ मूवी, शाहरुख खान की कोई मूवी होगी, वहां पे आई सी कि देखो कितना बढ़िया चल रहा है। तो आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि सिंगल रहना ठीक है, नहीं है, रिलेशनशिप होनी चाहिए या नहीं है, क्या इसका कंफ्यूजन है? इसका कोई ब्लैक एंड व्हाइट आंसर थोड़ी है। अब जस्ट हम्म, बिकॉज सी, obviously love can make you grow, it can हम्म, really make you grow, but the thing is the key word will be right love, the right kind of love. हम्म, A lot of people, just to have a relationship, just to be, in the same group as other friends and all that, they will end up with anybody. They will date just anybody who's not right for them, right? तो ये earlier when I was single, तब ना मैं और मेरी mom इस बारे में बहुत जोक करते थे कि having a boyfriend has become like having a Gucci bag. कि ओ मेरे पास Gucci bag है तो उसके पास नहीं है, that means लग्जरी। she's like it's like, oh, I can afford a DNG bag or Gucci bag or whatever. Okay, you can't. Oh, how come? It हाँ, has become like that. It's like a status हाँ, symbol. But that's not what it should be. It ट्रू, shouldn't be that. You shouldn't get in a relationship just because it's time and you're feeling FOMO and this and that, and people are telling you how amazing love is, or Valentine's Day is coming up, or whatever, हाँ, right? वो तो बहुत ही अजीब फेज होता है वैलेंटाइंस वाला। मैंने वैलेंटाइंस डे पे कुछ नहीं किया, मैंने बैठ के बस मूवीज देखी है और बस स्टोरियां देखी है लोगों की, हैप्पी वैलेंटाइन डे, टू माई वैलेंटाइन, टू माई वैलेंटाइन, ये वो। तो उसमें तो बहुत ज्यादा ही भयंकर फोमो होता है। I'm telling you, even someone who's in a relationship, मैं Valentine's Day पे दूसरे शहर में थी in a class. I was हाँ, 8 घंटे बैठ के I was studying, right? And then हाँ, शाम को I went out with my classmates who were 40, 50 year old हाँ, and partied with them. Like that was my Valentine's Day. So it is nothing हाँ, special. हम्म, People just like it's just a fad to make the single people feel the FOMO. ट्रू, ट्रू। और जब वो So फेज खत्म होता है ना रोमांटिक वाला, तब जब लड़ाइयाँ होती है, तब समझ आता है कि अरे ये तो है ही नहीं, नॉट द पर्सन आई वाज लुकिंग फॉर, वैल्यूज मैच नहीं करती। तो वो विद exactly. टाइम यू रियलाइज। Exactly. This is something we learned in NLP, when I was doing my NLP course. उसमें था कि everyone has a love strategy, right? Everyone ओके। has like जैसे हमारी strategy होती है to buy something, we also have a strategy to fall in love. But the thing is, we don't realize we're using these strategies, but we are subconsciously. उस strategy का first phase होता है, that phase is when we say yes, we mimic our partners. ठीक है, हम किसी के साथ relationship में आते हैं and then we're like, oh, you want to go to SL World? Yes, 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 I love that. Oh, you want to go bowling? Yes, 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 I love that. Maybe you're not even a sporty person, but the one you're dating is a very sporty, physically active person. Oh, you want to go to the gym with me? Yes, 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 I love that. Right? Like, you'll say yes to everything. You'll try to fit in their life. You'll try to do what they do. But वो phase जब चला जाता है ना, that's when the second phase kicks in. And the second phase is realizing attraction. It is, first phase is attraction, where you mimic what they do, you become them basically.
And the second is realizing attraction. That's when you take a step back and you see ki, oh, I like this person, I'm attracted to this person क्योंकि इनकी ये values हैं, they bring this to the table, they're this, they're, you know, they're good at this, they're good at that, they're very good with their parents, they are family person, they're earning well, they're whatever, you know, like all the criteria and category and all that. जब तक, why do people keep getting in toxic relationships after toxic relationships? Because you have to finish all three phases completely. You have to go full circle in all three phases of your strategy. Only then you will find the person you want to marry or you want to end up with. लोग क्या करते हैं, वो फर्स्ट अट्रैक्शन फेज में ही, राइट, विच इज द यस 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 वाले फेज में ही इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं लोगों के साथ. बिकॉज imagine if you keep saying yes to everything that your partner is or is doing or is wanting, then उनको तो लगेगा कि तुम उनसे अलाइंड हो, तो वो फेज 2 में पहुंच जाएंगे. इन देयर फेज 2 they'll be like, oh हाँ, ये बंदा एग्जैक्टली मेरे जैसा है, तो बहुत अच्छा अलाइन होता है. लेकिन जब तुम फेज 2 में पहुंचोगे, तब तुम्हें रियलाइज होगा, यार ये तो बहुत ही स्पोर्टी पर्सन है, बट आई एम मोर ऑफ अ होम बॉडी, राइट, और whatever the differences are. And then the fights begin, then the toxicity begin, because they will complain कि यार first 3 months तो तुम ये सारी चीजें करते थे, अब नहीं करते, राइट. तो यही दिक्कत होती है जब हम when we try to date people जल्दी जल्दी, right? Or, and I don't want to sound like a ज्ञानी here, I also did this for years. I also did this. I've been in very, very bad relationships. And not because I quickly wanted to be in a relationship, but because I get emotionally attached to people very quickly. So then I couldn't differentiate between what's good for me and what's not good for me. So find out why you want a relationship, if you're even ready for a relationship. And the biggest step is find out who you are. तुम कौन हो as a person, right? जब मुझे पता चला कि okay, this is exactly who I am, these are my non-negotiables, these are some things I cannot compromise on, these are some things that I can compromise on, everything, सब कुछ जब मुझे पता चला ना, that's when I started attracting people who saw me for me, who loved me for me, right? That is important. तुम कभी भी phase 3 में, which is the deep love phase of your love strategy, वहां पे पहुंच ही नहीं पाओगे जब तक तुम्हारे first 2 complete नहीं होंगे. I think I love this thought. और पता है बैंगलोर में बहुत सारी स्टोरीज है मेरी when I was in college. One of them is dating. तो जब फर्स्ट ईयर वाज इन कॉलेज, सेकंड ईयर पैंडेमिक, फिर थर्ड ईयर कॉलेज खुला, एंड वन थिंग दैट वाज लेफ्ट ऑन माय चेकलिस्ट वाज डेटिंग. कि भाई सब कर लिया, क्लबिंग कर ली, पार्टी कर ली, पढ़ाई कर लिया, काम कर लिया, कंटेंट कर लिया, बट मुझे डेटिंग ट्राई तो करनी है एटलीस्ट. मेरे को कुछ वो नहीं हो रहा था कि भाई मेरी जिंदगी रुक रही है, बट आई वांटेड टू ट्राई. एवरी कॉलेज स्टूडेंट इज लाइक यार ये डेटिंग नहीं करी तो घर जाके तो नॉर्मल ही है. प्लस आई एम फ्रॉम सिटी लाइक रोहतक, इतना वो भी नहीं है यहाँ पे कि इतने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, इतने ऑप्शंस हैं कि बम्बल यहाँ पे सही चलेगा. आई वाज लाइक चलो बैंगलोर में डेटिंग ट्राई करते हैं. देन व्हेन आई डिड डेटिंग, मेरे को जस्ट ये फील हुआ कि वो एक कनेक्ट नहीं आ रहा. मतलब या आई वेंट ऑन फ्यू डेट्स बट आई रियलाइज कि नहीं यार, दिस इज नॉट समथिंग आई वांट टू डू. तो जब मैं घर आया, दिल्ली में था तब भी थोड़ा ट्राई किया, उसके बाद आई डिलीटेड इट. एंड मुझे फिर एक ये थॉट आया, इंस्टेड ऑफ डेटिंग व्हाट आई फील इज कि अगर कोई आपके जैसा बंदा आपको मिलेगा तो वो आपकी लाइफ में खुद आएगा. डेटिंग से सिर्फ आपको एक खुशी मिल सकती है किसी से मिलके, यू चिल आउट, यू हैव गुड कॉन्वर्सेशन, बट जो राइट पार्टनर है वो आप अपने आप ही लाइफ में ट्रैक करते हो. लाइक इफ यू कॉन्स्टेंटली वर्क ऑन योरसेल्फ, आपके अपनी गोल्स की तरफ ध्यान है, आप काम के लिए बाहर जा रहे हो, देन मे बी इट्स द चांस कि शायद कोई मिल जाए. बट इफ यू कॉन्स्टेंटली लुक आउट फॉर इट कि मुझे एक पार्टनर चाहिए, नहीं तो मेरी जिंदगी रुक रही है, देन आई डोंट थिंक यू फाइंड द राइट पार्टनर. मतलब मैंने डिलीट कर दिया लिटरली अकाउंट बम्बल से, क्योंकि आई जस्ट फेल्ट कि बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है. वही स्मॉल टॉक्स करो, आप क्या करते हो, कैसे करते हो, क्या काम है आपका, स्टार्टअप करते हो, नाइस. तो मेरे को लगा, और देन आई ऑल्सो थिंक यार मैं अभी लाइफ को फिगर आउट कर रहा हूँ. आई एम नॉट like completely I'm not stable on financial terms कि मुझे पता है bills I can pay, I can travel on my own and everything. तो जब मुझे खुद ही सॉर्ट नहीं है, खुद ही फिगर आउट नहीं है, तो मैं कैसे इस वक्त जस्ट बिकॉज मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं रिसेंटली अभी एक फ्रेंड के उसकी शादी पे गया था, फ्रेंड की बहन पे, एंड फ्रेंड की बहन की शादी पे, एंड आई जस्ट सॉ टू ऑफ माई क्लासमेट्स, उनको कॉलेज में रिलेशनशिप्स मिली एंड दे स्टिल आर टुगेदर.
तो तब भी मुझे एक थॉट आया था कि यार रिलेशनशिप सही तो होती है कि अगर इसका हो गया तो हमारा भी हो सकता है। आई थिंक ये बहुत बड़ा थॉट होता है। बट इट्स बेटर बीइंग सिंगल, इट्स मोर देन गुड बीइंग सिंगल आई फील। It's, व्हाट डू यू it's थिंक? not it's not better being single or better being in a हम्म। relationship. हम्म। It's in the moment what you need, right? राइट। And like you said, dating is also not bad, right? I know a lot of people who met on Bumble and fell in love, fell madly in love, and got married and are happily ever after, right? They're living their happily ever after. So it's just another avenue of meeting people. But another important thing that you said was too much. If you're putting too much energy, बहुत ज्यादा एनर्जी आप लगा रहे हो ना कि oh my god, I want to date, I want to date, I want to date, or I want a partner. So what you're doing is you're holding on to it too much. You're too tightly holding on to डेस्परेट, it. हाँ. सिंपल टर्म्स डेस्परेट And हो you रहे हो आप काफी। and you're हम्म। that's the thing ना. अब ये जितने सारे लोग जो मैनिफेस्टेशन और इन सब की बात करते हैं, हम्म। आप दिन भर मैनिफेस्ट करने का ट्राई कर सकते हो, राइट? लाइक यू हम्म। ट्राई पूरा साल कर लो मैनिफेस्ट करने का, बट वो काम नहीं करेगा इफ यू आर टू अटैच्ड टू द आउटकम. हम्म। If you're too like holding on to the outcome very hard, right? Like you're too desperately wanting the outcome. You just put it out there, ki, okay, I'm open. I'm open to receive whatever love will come my way, but I'm not desperately looking for it. I'm just going to be open to receiving. And I understand myself. I'm going to give myself the love I deserve. And that's when you will actually start attracting. And ये lightly जो भी ये सुनेगा ना, I'm telling you, ये lightly मत लेना ये चीज. ये बहुत बहुत important चीज. And I've seen it happen, not just in my life, but in lives of people who are close to me also. When I saw them desperately wanting something, it didn't happen. But the minute they let go, within a month or two, they had exactly what they wanted. You just have to learn to let go. प्लीज सेंड दिस कॉन्वर्सेशन टू फ्रेंड्स ग्रुप में जो होते हैं, कहते हैं कि भाई गर्लफ्रेंड नहीं मिली, गर्लफ्रेंड नहीं मिली। प्लीज, आई थिंक दे नीड टू हियर दिस। होते हैं ना सबके ग्रुप में ऐसे कि भाई मैं बहुत सिंगल हूँ। भाई कोई लड़की मिलवा दे। हाँ भाई चाहिए प्लीज लड़की भाई से। तेरे ग्रुप में नहीं है क्या कोई सिंगल लड़कियां? मैं आपको सही बता रहा हूँ, जब मैंने बम्बल का प्रोफाइल बनाई थी, लाइक मेरी डेट्स वगैरह आना शुरू हुई थी, तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स वाज लाइक यार मेरे अभी अकाउंट ठीक कर दे, मैंने कुछ अकाउंट में गलत बना रखा है क्या? मैंने कहा नहीं भाई ठीक है। प्लस मैंने थोड़ा बहुत ठीक कर दिया था, बट ठीक है। गुड इनसाइट फॉर द डेटिंग पार्ट। और प्लस मुझे एक वो चीज भी लगती है, जब स्टार्टिंग का इन्फैचुएशन फेज होता है, जब आप डेट पे जा रहे हो वैसे किसी से मिल रहे हो, तब आप उसकी खुशी में, उसकी एक्साइटमेंट में यू टेक रियली बिग स्टेप्स कि अब ऐसा करेंगे, अब वैसे करेंगे, अब विल स्पेंड मोर टाइम टुगेदर, अब कॉल पे बात करेंगे। एंड देन फिर वो चीज भी, जब फेज एंड होता है तो बहुत वियर्ड हो जाता है। तो वो सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक है जो मैंने बहुत बार करी है। इफ आई लाइक अ पर्सन तो आई जस्ट गो टू मच फार, लाइक कि ये सब सही है। तो ये गुड इंसाइट्स हैं। बाकी अभी जैसे जय शेट्टी की नई बुक आई है, एट रूल्स ऑफ लव, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट बुक? कि लव एंगल से, कि डू यू थिंक इट्स प्रोवाइडिंग द राइट नॉलेज जो हम सबको पढ़नी चाहिए, कंज्यूम करनी चाहिए फॉर लव? For sure, that book is actually, it gives you all the ingredients you need. ठीक है? But again, आप वो बुक पढ़ सकते हो, लेकिन आपको वो कुछ भी समझ नहीं आएगी या इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे आप उसे, जब तक आप खुद एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे. Until and unless you have your own life experiences, क्योंकि आपने भी पढ़ी है, you've seen कितने सारे एग्जाम्पल्स दिए उन्होंने, how to talk to, इंट्रोस्पेक्ट तभी हो पाता है कि यू हैव सीन दैट right? थिंग Yeah, पर्टिकुलरली। and I would say कि it's more oriented towards a little older generation, like a little older people, like my age people. It makes sense too, because it's talking a lot about running a house together. It's talking a lot about, actual having partnership in a relationship, right? Not just क्योंकि इतने सारे एग्जांपल्स उन्होंने दिए हैं which are about higher stake conversations, और उतनी higher stake conversations यूजुअली लोगों की लाइफ में at 21 नहीं होती. नहीं होते। So it's a really good book. It gives you exactly how to navigate through the more important things in life. But again, you won't learn anything from it until and unless you have experienced your own in your own life love and relationships. आई थिंक मैंने बहुत कुछ रिलेट नहीं करा था इस बुक से, क्योंकि मेरा भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। बट मुझे वो पार्ट ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगा था जो मैंने अभी बोला था कि वंस आई नो माई वैल्यूज,
तभी मैं सामने वाले को समझ के उसका टाइम स्पेंड करके आई कैन नो व्हाट दे फील। जैसे उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन थे दैट यू कैन आस्क योर पार्टनर टू गेट टू नो देयर वल्नरेबल साइड, कि वो क्या सोचते हैं। तो वो मुझे चीज लगी कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टुवर्ड्स इन्फैचुएशन, आई कैन ऑल्सो स्पेंड टाइम विद दैट पार्टनर, गेट टू नो देम कि क्या वो वैल्यूज मैच करती हैं, क्या जितना एम्बिशियस मैं हूँ, जितना मुझे लाइफ में कुछ करना है, क्या वो वैसी है या वो बिल्कुल ऑपोजिट है। तो वो मुझे आई थिंक बेस्ट पार्ट लगा। और प्लस आई फील थोड़ा कंटेंट फ्रेश था, बिकॉज सेल्फ इंप्रूवमेंट इज मोर अबाउट प्रोडक्टिविटी, इट्स मोर अबाउट अचीविंग गोल्स, इट्स मोर अबाउट रिमाइंडर्स। बट व्हेन आई रेड दैट बुक आई वाज लाइक कि ठीक है, कुछ नया आ रहा है एंड एवरी टीनेजर कैन एक्सप्लोर दिस, क्योंकि ये बातें ज्यादातर नहीं डिस्कस करी जाती। आपको सारे पेरेंट्स नहीं बात कर सकते ओपनली, स्कूल्स में नहीं सिखाई जाती। आप या तो दोस्तों से सीखते हो, या एक्सपीरियंसेस या गलतियां से सीखते हो, या बुक, जैसे ये एग्जाम्पल हो गया, राइट। तो अब लव की भी पार्ट हमने कवर कर लिया है, क्योंकि मुझे काफी इंसाइट्स मिले हैं। अब आई एम हैप्पी बीइंग सिंगल गाइस, मेरे को कोई दुख नहीं है, एक्सेप्ट वैलेंटाइंस डे है तो। बट बट या, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, माय फेवरेट पार्ट इज मूवीज। मतलब आई एम दैट गाय जिसको मूवीज देखना बहुत पसंद है। आई थिंक मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूँ मूवीज। तो आप मुझे बताओ कोई एक ऐसी मूवी जो आपको लगा यार कि ये बहुत दिल के करीब है मेरे, एंड मुझे बहुत अच्छी स्टोरी लगी, आई कैन रिलेटेड विद माई लाइफ, एंड मैंने कुछ अपने आप को बदला इस मूवी को देख के। कुछ कुछ Dear मूवीज Zindagi, होती है ना, डियर जिंदगी। hands down, because हम्म, it came out at a phase in my life when I was single and I was also navigating, like, I think step by step that movie was perfect, because हम्म, what happened was it starts with that woman, the character, हम्म, being independent and doing a job which usually women don't do, cinematography, right? हम्म, And being a DOP. So she was already in a job which is not very women centric. So loved that. She was an independent woman. हम्म, Second, she was dating multiple people, like one after the other and all that, trying to navigate through what is right for her. But at हम्म, the same time, people were shaming her for that, हम्म, that you can't stick with one person and all that thing, right? हम्म, And then when she goes to therapy for that, and she also had abandonment issues with her parents. राइट, फ्रॉम And अपेरेंट्स। then when she goes to a therapist, she really gets perspective on what she's doing is actually correct. It shouldn't be rushed. That process of falling in love shouldn't be rushed. And then she finally finds her own way of doing things work wise and relationship wise also. And I think it was very, very good. It was apt for my life. And I that helped me lift that shame off of me also, that it was okay to date multiple people. Not at the राइट। same time, but yeah. एंड आई थिंक इट ऑल्सो ओपन अप द थॉट फॉर इंडियंस की थेरेपी लेना कुछ गलत नहीं है। इट्स लाइक इफ यू हैव इश्यूज लाइक दीज, अगर आप थेरेपी लेते हो तो अच्छी चीज है। बिकॉज अगर आप इंडियन पेरेंट्स की तरफ जाते हो एंड यू कन्वे कि आई नीड अ थेरेपी, एंड दे आर लाइक यार तो सुबह उठ जा, सुबह सब सही हो जाएगा। बट आई थिंक ये बहुत जरूरी पार्ट है। मेरे लिए जो फेवरेट मूवी रही है दैट इज तमाशा। मैं अभी जब वापस भी आ रहा था कल दिल्ली से रोहतक, तब भी मैं रास्ते में देख रहा था, बिकॉज इट्स सच अ लेयर्ड मूवी ना। वो जो रणबीर कपूर का कैरेक्टर है उसमें, आई रिलेटेड विद हिम द मोस्ट, बिकॉज उसमें भी दिखाया है कि उसके फैमिली का बिजनेस है, बट ही इज समवेयर इनटू द स्टोरी टेलिंग पार्ट। एंड ऑल्सो जो उसका फाइनल मोनोलॉग है ना, वेर ही जस्ट काइंड ऑफ हैज अ वर्ड विद हिज डैड कि मैं एक अलग हीरो हूँ। ठीक है, तो मैंने वो एक्चुअली क्या किया था, मैंने यूट्यूब से पूरी मूवी डाउनलोड करी, वो पार्ट क्लिप किया एंड आई सेंड इट टू माई डैड। एंड मैंने कहा पापा देखो तो सही, क्योंकि ये बातें वर्ड्स में नहीं बयां कर सकते, आप मूवी में दिखा सकते हो। तो एंड ही वाज लाइक कि हाँ यार मुझे बहुत अच्छा पार्ट लगा, बिकॉज इट काइंड ऑफ गेव मी द वैलिडिटी। क्योंकि ये जो मूवीज होती है ना, ये नॉर्मल लोग इतना रिलेट नहीं करते। आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल, दे आर लाइक यार तमाशा नहीं यार इतनी अच्छी नहीं। बट फॉर पीपल हु आर इन दिस डायरेक्शन, जो कुछ अलग कर रहे हैं बट दे आर वेरी कंफ्यूज, तमाशा इज लाइक अ बेस्ट ट्रीट एवर। आप जब देखते हो आपको लगता है कि हाँ यार देखो वो कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं ये फालतू का स्ट्रेस क्यों ले रहा हूँ। प्लस और उसमें वो वाला एंगल जो कॉर्पोरेट वाला दिखाया है, कि मैं कुछ अलग रेस में जाना चाहता हूँ, कॉर्पोरेट में वही हाथ ऊपर करो हंसो वगैरह वाली चीज। तो वो मुझे सही लगी। एंड ऑल्सो आई लव द बायोपिक ऑफ एम एस धोनी। ये जो अगर मेरे सोशल मीडिया की ऑडियंस देखे उनको पता होगा कि मैं एम एस धोनी का नाम तो बिल्कुल लूंगा, बिकॉज आई लव दैट मूवी। बिकॉज उसमें एक चीज मुझे लगती है, जैसे कि एम एस धोनी फ्रॉम रांची एंड ही मेड रांची प्राउड। तो आई हैव दिस सिमिलर थॉट कि आई एम फ्रॉम रोहतक एंड आई मेक इट प्राउड।
So whenever I tell people, I don't tell I'm from Delhi. I'm like I'm from Rohtak. And then I tell कि it's near Delhi. मेरे पेरेंट्स तो ये कहते हैं तुम बोलो तुम दिल्ली से हो। मैंने कहा मैं क्यों बोलूं, मैं रोहतक से हूँ, जहाँ मैं वहीं से बोलूंगा। तो ऐसी कुछ कुछ मूवीज होती हैं जो बहुत अच्छा इम्पैक्ट आप पे लाइक लीव कर देती हैं। एग्जैक्टली। या या एंड आप लाइक फॉर पीपल, अब कॉन्फिडेंस का अगर हम बात करें, फॉर पीपल जिनको थोड़ा एक फील गुड सा एक्टर चाहिए, समवॉट दे फील इंस्पायर्ड एंड खुद पे कॉन्फिडेंस आए, व्हाट मूवी वुड यू सजेस्ट टू देम कि ये मूवी दे कैन वॉच? द मूवी ऑफ देयर ओन लाइफ, वॉच योर ओन लाइफ। बिकॉज द थिंग इज, हम इतने बड़े बड़े गोल्स लेके बैठ जाते हैं ना कि मेरे को तो ये बनना है, वहां जाना है, ये करना है, वो करना है, राइट? कि हम अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स दैट वी आर अचीविंग एवरी डे और एवरी मंथ और एवरी वीक, वो देखना ही भूल जाते हैं, वो उनको नोटिस करना ही भूल जाते हैं। सो take a pause and just watch your life today. You are at a place today which you were wishing for 1 year back. 1 year back, you couldn't imagine, Divyansh, I'm talking about you also. You couldn't imagine that you would be here where you are today. But now that you're here, this has become your new normal, and you're like, oh, theek hai, jo hai. I want more. I want more. We get in that race of wanting more so much that we forget to appreciate ourselves for today, where we are today. तो जब तक अपनी खुद की जिंदगी की पिक्चर नहीं देखोगे, तब तक कैसे कॉन्फिडेंट फील करोगे, कैसे फील करोगे कि तुम ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव कर चुके हो, ऑलरेडी बहुत चीजों से लड़ चुके हो और आगे आ चुके हो। वन ऑफ दोस पार्ट वेयर आई वाज सेइंग माइंड ब्लोन। एग्जैक्टली यही बातें होती है कॉल पे, एंड आई वाज लाइक रिकॉर्ड करना तो बनता है। अरे इस पे ना आप वो वाली एनालॉजी बता सकते हो अपनी, दैट दैट यू टोल्ड मी, कि आप अपने मूवी के मेन कैरेक्टर हो, प्लीज एक्सप्लेन वो दिस तो टू द स्ट्रगल ऑडियंस। वाला, वो स्ट्रगल वाला होता वो है बेस्ट जब पार्ट है, भी। प्लीज एक बार हाँ। थोड़ा आप बताओ कि हाउ कैन वन मेक श्योर ही ओवरकम्स स्ट्रगल। वो वाला तो बेस्ट इनसाइट लगता है मेरे को। अरे तो अभी स्ट्रगल तो हर किसी की लाइफ में आएंगे, ठीक है, दुख होगा, ये वो। आई थिंक यस्टरडे ओनली आई वाज टॉकिंग टू माय ब्रदर अबाउट दिस आल्सो, कि दुख और सफरिंग और ये सब तो हर किसी की लाइफ में आता है। बट कैन यू मेक श्योर यू एंजॉय दोज मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ ऑल्सो? क्योंकि अगर तुम अपनी अपनी लाइफ को मूवी बना लोगे ना, पिक्चर बना लोगे, जैसे हर एक मूवी में अपना हीरो होता है जो शुरू करता है नॉर्मली एक अच्छी जिंदगी से, फिर उसके साथ कुछ बहुत बुरा होता है, फिर वो थोड़ा टाइम सफर करता है, एंड फिर वो आगे बढ़ता है, फिर वो ही फिगर बिकम्स आउट करता सम, है। लाइक ओवरकम्स इट एंड ऑल दैट। उस वाले वो सफरिंग वाले फेज में कितने बढ़िया गाने आते हैं ना। राइट। तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में टाइप गाने, अरिजीत राइट। सिंह लेवल। हाँ, whatever, right? तो हाँ। imagine कि you're just in that suffering phase of your life, and then you are going to bounce back. तो enjoy that. हम जैसे सलमान खान की सफरिंग को enjoy करते हैं ना स्क्रीन पे, तो हम अपनी क्यों नहीं enjoy? तो बात just तो just सही है। think of it as character development, कि अपन एक हीरो है या हीरोइन है, जो भी आप बोल, I'm not gender biased. अपन मूवी स्टार है, ठीक है, अगर अपन स्टार है अपनी फिल्म के, चल रहे हैं अपन, और फिर रो रहे, ठीक है, बारिश वारिश आ रही है, ठीक है, गाने बज रहे हैं, बट इसके बाद कुछ अच्छा होने वाला है, राइट? बिकॉज दिस इज माई कैरेक्टर डेवलपमेंट मोमेंट, दिस इज डेवलपिंग मी एज अ कैरेक्टर, आई एम गोना बिकम मोर शार्प फ्रॉम हियर। राइट, फील के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक को लगा लेना, कुछ सैड सॉन्ग्स अगर आपको लग रहा है कैरेक्टर वाली फील चाहिए। बट यार आई लव दिस इनसाइट, बहुत काम आता है जब मेरे को लो फील होता है, तो आई जस्ट इमेजिन दिस कि हाँ यार ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, मैं कुछ करने वाला हूँ, आई एम द मेन हीरो, आई विल फिगर दिस आउट फॉर श्योर। राइट, नाउ अब बात करते हैं कंटेंट क्रिएशन के बारे में, ठीक है? अब वो तो आई थिंक वो ऐसी बात है जिस पे आप और मैं दोनों ही रिलेट करेंगे, इतना कुछ है ऐड ऑन करने को। आई स्टार्ट विद, ऐसी क्या चीजें आपको लगती हैं कंटेंट क्रिएशन वर्ल्ड में, तो आपको लगता है यार ये ना होती ना तो लाइफ वुड बी डिफरेंट, कि ये एक ऐसा पार्ट है कंटेंट का दैट आई डोंट पर्टिकुलरली एंजॉय, कि आई डोंट लाइक दिस इन कंटेंट क्रिएशन। डोंट एंजॉय। राइट, कि कुछ ऐसा एक होता है ना कि लाइक यू डू अ जॉब, उसमें हर चीज जरूरी नहीं है जो आपको अच्छी लगती है, कुछ ऐसी है जो आपको लगता है ना भी हो तो बेटर ही होता, मे बी समथिंग इन दैट जोन। I do enjoy content creation a lot, not from the perspective, but again, I can't compare myself to you or Drishti or anyone else, because I don't create content for the same reasons as you guys do.
I create content because again, जो भी insights मुझे आई है ना इतने साल of doing my own self work and all that, and even training as a coach and then training as an NLP practitioner, मैं content बनाती हूँ ताकि उसका even 1% अगर किसी को खुश कर सकता है, किसी का mind blow कर सकता है, that would make me a lot very happy. That's what I was telling you शुरू में कि when I have these conversations with you, I get very happy क्योंकि I see you go into that oh my god my mind's blown phase, right? So imagine if I can do that to you, I can do that to a lot of people lot through of my people, content. right? So which is why majority of I think most of my content creation journey I really enjoy. I really love the ideating and the how do I bring this what I talked about today into a content thing. What do I not like? कुछ तो I होगा forget एक चीज. I forget to post. कंसिस्टेंसी मतलब यू डोंट लाइक बीइंग दैट मच कंसिस्टेंट कि हर रोज डालना है नो ऐसा. नो आई फॉरगेट ओनली मतलब क्या होता है कि मेरे पास एडिटेड वीडियोस पड़े हैं मेरे फोन में राइट हाँ. but then ऐसे I usually post around 10:30 a.m. and then 12:30 बज जाएंगे ना भी लगा अरे यार पोस्ट करना भूल गया चलो कल करते हैं. But I हाँ. don't take it too seriously. I don't take it too हाँ seriously. यार, आई थिंक सीरियस लेना भी नहीं चाहिए. व्हेन यू टेक दैट सीरियस ना, तो फिर वो क्रिएटिविटी चली जाती है. मैंने बहुत फील किया कि इफ आई केयर टू मच अबाउट, जैसे एक बैलेंस होना चाहिए कि यू लाइक व्हाट यू डू बट यू आल्सो मेक श्योर कि ऑडियंस को भी बेनिफिट हो रहा है. बट इफ इट्स ओनली ऑडियंस, देन आपको लगता है कि यार इट्स जस्ट I अबाउट देम, मुझे know. मजा नहीं आ रहा. बट इट्स इफ इट्स Absolutely. ओनली अबाउट यू, देन ऑडियंस विल थिंक यार ये मेरे लिए कुछ वैल्यूएबल नहीं है. तो इट शुड बी अ Hmm. बैलेंस. कि जैसे जब मुझे मैं ये सेम चीज इंस्टाग्राम पे अप्लाई करता हूँ. व्हेन आई मेक रील्स, तो मेरी मेजोरिटी ऑफ रील्स ऐसी रहती हैं दैट पीपल लाइक. बट बहुत बार ऐसा होता है जब मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता हूँ, कोई एक नया स्टाइल या फिर कुछ मोनोलॉग या फिर कुछ ऐसा जहाँ पे दो कैरेक्टर्स आ गए और मैं कुछ मस्ती कर रहा हूँ, तो वहां पे मेरे को भी एक सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि आई एम डूइंग समथिंग आई लाइक. Hmm. तो वो एक बैलेंस जरूरी है. एंड मुझे ना एक डार्क साइड वो लगती है बेसिकली कि आपको ना पर्सनल लाइफ दिखानी पड़ती है. द होल ब्लॉगिंग कल्चर ना, मतलब आई नो आई हैव टू अडेप्ट टू इट बिकॉज आई एम इनटू दिस गेम. बट इट्स लाइक मुझे लगता है कि यार मैं क्यों अपनी पर्सनल लाइफ इतनी कमर्शलाइज करूं. मैं अगर बाहर घूमने आया हूँ, आई जस्ट वांट टू बी देयर. मेरा मेरा मन Hmm. नहीं है मैं बैठ के वीडियो बनाऊं कि हे गाइस मैं यहाँ हूँ, हे गाइस देखो व्यू कितना बढ़िया लग रहा है वगैरह वगैरह. Hmm. बट या इट गेट्स व्यूज, क्योंकि अगर आप अभी यूट्यूब भी खोल के देखते हो तो भाई व्लॉगिंग जो व्लॉगर्स हैं वो अच्छी उनकी रीच आ रही है बिकॉज दे आर Hmm. काइंड ऑफ शोइंग द पर्सनल लाइफ. तो मुझे बस वो एक एंगल लगता है कि इफ आई एम नॉट डूइंग इट, मे बी आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग. अगर वो कर लूं, Hmm. शायद कंटेंट थोड़ा बेटर हो जाएगा. एंड प्लस आई हैव टू आल्सो मेक वीडियोस ऑन ट्रेंड्स. कभी कभी बनाना पड़ता है. वो भी एक चीज है दैट यू हैव टू अडेप्ट एज अ क्रिएटर. बट हाँ, यू लर्न विद दैट. But actually, I mean, I want to also vlog, but not for the reach perspective, not for the perspective you mentioned. I want to vlog because I want my audience to know more about me. I wish I could vlog every time. I don't have the energy, but I wish I could vlog every time like vloggers do, ताकि लोग वो समझ पाएं कि जो मैं उन्हें बता रही हूँ ना, I live that in my real life. Like I don't want people to think that I'm just giving them gyan and I'm not living it. So I'm not saying do as I say. I'm saying do as I do, right? So ये भी ऐसे. इसीलिए I would love to vlog. I would love to put more of my life out there. ताकि उन्हें वो दिखे कि हाँ this is this. That's why I don't know if you've noticed, but I do put up a lot of stories of every different things that I do. It's स्टोरीज तो not just बहुत होती हैं आपकी, मतलब 10-12 तो हाँ होती हैं फिर. and I put up me working out, me whatever, like हम्म. everything I do because at the end of the day, I'm a human, right? I'm going to हम्म. party, I'm going to work out, I'm going to work, I'm going to हम्म. cry, I'm going to like eat, I'm going to do this, I'm going to हम्म. do everything. My personality on Instagram or wherever is not highly curated. I don't want to be highly curated. I want to हम्म. be me. This is हम्म. me. Take it or leave it, right? Like that's हम्म. how I want to be. मेक So सेंस. the side of content हम्म. creation that I don't like is people who highly curate their lives, and हम्म. then when I meet them in person, they're completely different from हम्म. what their content is. ट्रू. ट्रू. So as पता their है. audience and हम्म. their follower, I get a shock. हम्म. कि bro, यार, you know. हम्म. पता है, आई मेट अ क्रिएटर वंस इन अ मीटअप. एंड वो मतलब इट वाज लाइक काफी अच्छा मीटअप था. काफी अच्छे अच्छे क्रिएटर्स आए हुए थे, लाइक एजुकेशन क्रिएटर्स आए हुए थे बेसिकली. ही वाज द सेम. Mm, एंड जब हम आए, वो मस्त पार्टी कर रहा था, वो मस्त ड्रिंक कर रहा था.
एंड सिगरेट वगैरह भी मस्त कर रहा है, एंड मैं थोड़ा बहुत उसको जज कर रहा था कि यार ये कैसा बंदा है, सेल्फ हेल्प वाला बंदा है और यहाँ पे मस्त अलग ही नशे में लगा हुआ है। आई डिफाइन, ठीक है, आई एक्सप्लेन आगे क्या हुआ, बट जस्ट टेलिंग यू। फिर मैंने सोचा कि फिर क्या हुआ कि आई एम फ्रॉम रोहतक, तो जब सब चले गए तो वही रुका हुआ था, वो और उसका एक फ्रेंड, तो उसने कहा मैं ड्रॉप कर दूंगा तेरे को, मैंने कहा ठीक है। तो व्हाइल यू आर ऑन हिज वे, ऑन द वे, तो मैंने उससे पूछा कि भाई मतलब डोंट यू थिंक ये सेल्फ हेल्प जो तू कर रहा है एंड इट काइंड ऑफ डेविएट्स द होल थिंग, होल पार्ट। तो लाइक नहीं यार, मैं पार्टी करता हूँ, मैं ये सब करता हूँ, मैं स्टोरीज में डालता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई एम रियली हैप्पी विद इट। एंड देन आई थॉट कि यार ये बंदा कितना ऑनेस्ट है, वो गालियां भी देता है, इज वेरी ओपन टू दैट इन हिज वीडियोस, वो वीडियोस में भी गालियां देता है। एंड आई वाज लाइक यार ये कमाल की ऑनेस्टी है, इस लेवल का कॉन्फिडेंस मेरे को भी लाना है किसी दिन, कि आई कैन बी कम्प्लीटली माई सेल्फ ऑन वीडियोस। तो वो चीज Why मुझे काफी not? ज्यादा इम्पैक्ट करी थी, आई फील। No, but I ask you, why not? एक टैग है Why यार, can't मतलब आई जस्ट थिंक एक टैग है सेल्फ हेल्प का ना। आई डोंट नो व्हाई यू हैव टू बी we परफेक्ट। self-help, self-help it out? What, why do you have to be perfect for a self to be a self-help creator? आई डोंट नो, बिकॉज पीपल विल फॉलो यू इफ दे थिंक दैट यू आर That काइंड you ऑफ are परफेक्ट। perfect? There is या। nobody who's perfect in this world. हम्म। कोई भी perfect नहीं है. We are हम्म। all works in progress, first of all. ठीक है? हम्म। You cannot tell me that your ideals, the people you look up to, right? The हम्म। people you idolize, हम्म। the they are perfect. They don't have flaws. They're extremely flawed people. Extremely, extremely flawed people. Just because they're human, they're like us, हम्म। right? हम्म। Tell me if you have a couple of idols. I'm not going to break them down, but you do have idols. You don't have to tell me their names also. In your head, या आई हैव। you have a couple of idols in content creation or self-help or whatever you look up to. या। Now, do you honestly, tell me, hand to heart, honestly believe that they don't drink or they don't party, or even if not that, they don't do something that is considered wrong? आई डोंट नो बिकॉज आई हैव नेवर सीन दैट साइड, यही मैं आपको कह रहा So हूँ कि that दे means you're नेवर शो दैट assuming that साइड। they're perfect, that they're नहीं, gods. आई एम नॉट सेइंग दे आर परफेक्ट, इट्स लाइक ना, जैसे अब कोई बंदा वो साइड शो नहीं करता, तो दैट मीन्स ही डजंट वांट इट टू शो दैट वे, वो चाहता है कि उसकी एक रियल साइड ही, जो सोशल मीडिया वाली है, वही लोग कंज्यूम करें। एंड कोई अगर उसके अलावा करता है तो पीपल डोंट ट्रस्ट हिम दैट ऑफन। मतलब अगर एक, Literally, because ओके no, but इमेजिन, ओके ठीक है, एक मोटिवेशनल स्पीकर है, ही इज शोइंग जस्ट पॉजिटिव, जस्ट मोटिवेशनल कंटेंट। दूसरा मोटिवेशनल स्पीकर है, ही इज आल्सो शोइंग दैट ही इज पार्टिंग, ही इज आल्सो शोइंग दैट ही इज ड्रिंकिंग। अब किसको ज्यादा ट्रस्ट करोगे? the one who's honest, the one who's more open, बट आपको any day. लगेगा नहीं कि यार वो खुद मोटिवेशनल स्पीकर एंड ही इज डूइंग ऑल दिस। So, no, so what? You tell me something. हम्म। The only problem will be अगर तुम खुद वीडियोस पे आके बोल रहे हो कि ओ दारू नहीं पीनी चाहिए, हाँ। इट इज रॉन्ग, एंड देन हाँ, पीछे जाके तुम पी रहे हो, देन आई विल वो गलत है। हाँ। probably. बट अगर तुम ओन अप कर रहे हो, राइट, कि हाँ। ओके फाइन, समटाइम्स आई ड्रिंक, राइट, दिस इज हाँ। मी, but I compensate for that by working out a lot, eating clean most of the time. This is me, हम्म। this is my life. So I'm going to trust that person more. Now imagine, na, I put out workout stories and workout videos and all that. हम्म। If I was only doing that for videos and then somebody came to live with me for a week or just like be with me for a week and they saw कि 7 दिन तो मैं बस पड़े हुए हूँ, I'm not actually हम्म। working out, हम्म। right? That would be the gap. हम्म। But that's the thing now. I do not at all appreciate people who are something on the gram and something in real हम्म। life. Like हम्म। that's more cheating than anything else. Then you're making people believe that this perfect identity of yours is हम्म। achievable when it is हम्म। not. All humans are going to mess up, right? All हम्म। humans are going to make mistakes. But if you come off as this holier than thou amazing हम्म। person on internet, you're making हम्म। so many people believe that that is achievable. It's not, राइट। right? They're gonna end up putting pressure on themselves. Oh, I have to be like that person. That person is so well, that person is so good, that person हम्म। is so this, that, right? How can I feel this way? Like, just हम्म। think about it this way, now. If you're हम्म। following a happiness coach or a confidence coach like me, हम्म। but if I don't own up by saying I'm not always confident, there are हम्म। times when I don't feel confident at all.
right. So you will see me more as a human, right? That's when you will realize कि okay, She's not that is perfect. that is okay, Hmm. that is normal. So if Hmm. I don't feel confident, it's okay because she doesn't also sometimes. Hmm. You get it? Like it's I find it Right. very toxic if you're just putting out a very, very perfect image and Hmm. expecting your thousands and millions of followers to believe that is true. Hmm. तो फिर उस हिसाब से देखा जाए तो जो टॉप एजुकेटर्स हैं, टॉप स्पीकर्स हैं, उनको भी ये चीज रियलाइज करनी चाहिए. लाइक आई एग्री विद योर पॉइंट, बट वो चीज उनको भी करनी चाहिए. आई थिंक पीपल Certainly, वी I'm लुक sure. अप टू. Like, I mean, I don't know. The people I look up to are, for example, Mel Robbins. हम्म. Mel Robbins is so real that she's talked about in I think in her first or second podcast when she started her podcast, हम्म. she talked about it that um, her husband quit alcohol and she was like, okay, I will also quit with you, right? हम्म. Something like that. Or then she was telling us that she started feeling guilty because she didn't really want to quit. She wanted to have her occasional wine glass or whatever. हम्म. Okay. But just because her husband had quit, she thought she had to quit as well. And like हम्म. it kind of caused like a pressure between their relationship. And I love that she opened up about it. I हम्म. love that she talked about it. You know, I want my occasional wine glass, right? So similarly, like I really look up to Mel Robbins because her, if you really follow her, she's so honest and open. She makes reels from her bed. She'll be in bed, pull out a camera, and just start हम्म. talking, ओह. literally with bed head and all that. हम्म. So I love that. So I like to not follow people. I have recently, I don't know, I mean, obviously nobody else notices. I followed around 10, 15 people because their profiles were too curated. They were trying to be too goody two shoes when nobody actually is. Nobody हम्म. is goody two shoes. Nobody. I'm telling you, हम्म. we all make mistakes. We all do bad हम्म. things. ट्रू. Doesn't ट्रू. make us bad people, but we just all are मेक्स अस flawed. रियल. Yeah. और आई थिंक इसका एक बेस्ट सोल्यूशन रहेगा टू विच टाइम स्टार्ट ओपनिंग. जैसे इफ Hmm. somebody has their profile curated, तो धीरे धीरे they can start opening up कि जब सेल्फ डाउट है Yeah. या जब they need some help with the content part. तो हाँ, ये तो यू आर राइट completely. मेक सेंस. तो ये थोड़ी डीप हो गई है एंड आई थिंक आई नीडेड टाइम टू डाइजेस्ट इट बिकॉज I think it will मतलब take time to process it. मुझे ऐसा लगता है ऑनेस्टली कि इट्स नॉट कि आई एम टू क्यूरेटेड. इट्स जस्ट कि कुछ कुछ पार्ट्स हैं हल्के फुल्के दैट आई डोंट शो. यार ये पार्ट मुझे And it's लगता है कि okay. यार हल्का फुल्का. No, I'm not आई एम talking नॉट about you दैट anyway. कंफर्टेबल. I wasn't talking about you. नहीं, बट मैं सोच रहा था उस एंगल में कि कहीं मैं तो कुछ गलत नहीं कर रहा. बट या यू आर राइट. बट वो ऑनेस्टी चाहिए यार इफ यू वांट टू बी अ रियल पर्सन. ये ना एक्चुअली मेरे साथ कॉलेज में हो चुका है. तो ये मैं एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करता हूँ. तो जैसे अब पहले तो मैं बिल्कुल ही ओपन अप नहीं करता था. अब मैंने ओपन अप करना शुरू कर दिया है. तो कॉलेज में था कि कॉलेज में जब मैं गया था आफ्टर पैंडेमिक, जब थर्ड ईयर में कॉलेज खुला था, तो तब मैंने पार्टी वगैरह करी थी. तो देयर वर सम पीपल हु वर लाइक, यार तू तो सोशल मीडिया पे मोटिवेशनल कंटेंट बनाता है, तू क्यों ड्रिंक कर रहा है? आई एम लाइक, भाई हाँ बनाता हूँ, बट मैंने कब कहा कि ड्रिंक नहीं करना चाहिए? आई नेवर टॉक्ड अबाउट इट. आई जस्ट सेड कि हाँ, बुक्स की क्या समरीज एंड एवरीथिंग. तब वहां से मुझे एक इंसाइट आया कि इफ यू आर एब्सोल्युटली रियल, तो वहां पे कितना कंफर्टेबल हो जाता है, बिकॉज दे नो हु यू आर. देन उसके बाद से जब मैं घर आया आफ्टर माई कॉलेज, देन आई स्टार्टेड शोइंग माई रियल लाइफ कि अगर मेरे को सेल्फ डाउट हो रहा है तो आई सेड इट ओपनली कि भाई कंटेंट बनाने का मन नहीं कर रहा, मेरे पास आइडियाज नहीं आ रहे और आई थिंक कि कंटेंट बोरिंग हो रहा है. एंड देन आई फेल्ट कि यार ठीक है. फिर वो प्रेशर मेरे पे भी नहीं था कि आई हैव टू बी परफेक्ट फॉर द ऑडियंस, फॉर द कंटेंट पार्ट. अगर लो लग रहा है तो लो लग रहा है, क्या दिक्कत है इसमें? तो वो एक चीज विद टाइम हुआ है. अब धीरे धीरे आई स्टार्ट ओपनिंग अप मोर. प्लस आप होते ना, आप 21 के होते हो, देन आपको तो और प्रेशर ये भी होता है कि ना रिलेटिव्स भी फॉलो करते हैं. तो आपको धीरे धीरे वो चीज इंश्योर करनी होती है. बट हाँ, आई डू My एग्री टू दिस entire पॉइंट. khandan follows me on social media since years. हाँ यार, सही है. सही है, मतलब मेरे भी करते हैं. बट आपका फर्क है ना, जैसे आप 29 हो, मैं 21 नहीं हूँ. नहीं तो I was also once 21 ना. I wasn't born 29. What the hell? अरे बट तब आई डोंट थिंक शायद कंटेंट आपने बाद में शुरू किया ना. कब आपने शुरू किया Either था कंटेंट? way, either way, either way. Like this is the thing that I've learned from my mom also.
And as a family also, we are very real. We are who we हम्म, are. Take it or right. leave it. We are. हाँ We don't care about judgment from other people at all. हाँ, नहीं सही बात है, करते हो ड्रिंक तो करते हो, मैं गलत क्या है? हाँ, वो टैग हाँ, वो जरूरत ही नहीं है कि मैं नहीं करता दैट मीन्स आई एम अ ग्रेट गाय। और प्लस ना, इसका एक बेस्ट कंक्लूजन वुड बी कि ब्लैक एंड व्हाइट और ग्रे वाला हिसाब जो हम लोग सोचते हैं ना कि इट्स नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, इट्स ग्रे। अब मतलब जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना कि अगर कैरेक्टर ड्रिंक और स्मोक करता है दैट मीन्स वो गलत है। that's the बट thing. ना हमारी mass या media is making us think that way. हम्म Our mass media is making us think that way, that that certain activities are wrong or certain activities. I'm not saying ki go drink alcohol, right? If you don't want to, don't, right? डोंट Enjoy your life as you are, as you want to. It's not just about alcohol that we're talking about, right? All habits in life. हम्म तुम जैसे हो वैसे दिखाओ ना यार. Like you said, self हम्म doubt. Like you said, you didn't have ideas and all that stuff, या बर्नआउट right? टाइप्स। So हम्म exactly. Be honest, na. More, I would relate more to you as your follower than to someone who's always perfect or at least हम्म seems perfect, right? That's why हम्म the answer isn't something you said earlier. You हम्म said bloggers are getting so popular. हम्म क्यों? क्योंकि लोगों को मजा आता है ये देखने में कि दूसरे की लाइफ भी मेरे जैसी ही है, उसके भी हम्म स्ट्रगल्स मेरे जैसे ही हैं. That's why bloggers हम्म are so popular. And राइट। famous people, when they start vlogging, people love their YouTube because हम्म they get to see कि हाँ इसकी लाइफ भी आम ही है यार जैसे हमारी है. हम्म मेक सेंस। तो आई थिंक काफी बढ़िया कॉन्वर्सेशन होगी, हमने बहुत सारी चीजें कवर करी हैं। एंड मैं जब इसको एडिट कर रहा हूँ ना तब मैं पॉइंटर्स भी बना रहा हूँ कि मैंने ये सीखा, मैंने ये सीखा। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और हम Thank you ट्राई so much. करेंगे इसको एक हफ्ते में डाल दे, वरना आपका मैसेज आएगा कि दिव्यांश कहाँ है, क्वालिटी अच्छी नहीं आई क्या? 4 हफ्ते हो गए. हाँ 4 हफ्ते हो गए, बट मजा बहुत आया मुझे जनरली। तो थैंक्स फॉर जॉइनिंग दिस कॉन्वर्सेशन। Thank you एनी so फाइनल much for. मैसेज? अरे हाँ, मैंने यूं सोचा था आई एंड इट दिस वे, 3 tips Hmm. फॉर पीपल टू improve their confidence, 3 practical tips just to end with। 3 चीजें जो प्रैक्टिकल हो to improve their confidence। सबसे पहले तो ना चेंज द वे यू टॉक टू योरसेल्फ. आपके दिमाग में टॉक टू योरसेल्फ एंड टॉक अबाउट योरसेल्फ. कोई आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है तो ये नहीं बोलने का कि अरे नहीं मैं कहाँ, राइट? ये सब नहीं बोलने का. ये तो मैं हूँ। ठीक है. हाँ मुझे भी ये प्रॉब्लम थी पहले. ठीक है. हाँ whenever somebody would compliment, I'd be like, oh no, not me. Right? Now when somebody walks up to me and says, "Oh, I love your content. It's so this, it's so हम्म, that." I'm like, thank you. Because I'm like, no, I do put effort in it. It is good. I know. Right? So one, how you talk to yourself and about yourself, change that. Make it just positive. ओके। Even when you're flawed, even when you notice your flaws, don't go up to mirror and say, "यार, कैसा लग रहा है? Always look shampoo." No, don't. हाँ ठीक है. That is one. Second is, and this is very, very underestimated, and nobody really relates this with your confidence, is smile bright and big all the time. All the time. I mean, don't ऑल be द like. टाइम नहीं, ऑल ऐसा ऐसा नहीं है मेट्रो पे खड़े हो किसी लड़के के आगे, नहीं I बाहर can't निकाल दिए vouch जाओगे। for. I cannot vouch for Delhi and Gurgaon, but मैं like मेट्रो बहुत घुमा हूं तो आई नो। networking, हाँ in like networking setups, when you meet हम्म people, when you're around people, right? हम्म Just big and bright smile. That हम्म is, you don't know how much warmth that has, how much confidence it portrays, how much warmth it portrays to other people, and they'll be drawn to you. So राइट, smile bright and beautifully. हंसते रहिए। And the third thing would be, I'm trying to come up with the tips that I haven't already shared on my content. गाइस प्रीमियम यूनिक कंटेंट हियर, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लग इन हियर। बट नहीं यार, बहुत यूजफुल टिप्स हैं आपके। मैं एक टिप तब तक शेयर कर देता हूँ दैट आयुषी शेयर्ड हाँ, विद मी अ व्हाइल अगो। हमने एक वर्कशॉप करी थी साथ में। तो जब वर्कशॉप स्टार्ट होने वाली थी उससे पहले आई जस्ट आस्क्ड रैंडमली कि यार मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि जब मैं चीज समझा रहा होता हूँ तो मुझे बस लगता है मेरा फ्लो इतना अच्छा नहीं रहता, मैं अटक जाता हूँ नीचे। देन शी सेड, like the best hack ever which I followed till date is
गेट कंफर्टेबल विद साइलेंस। मतलब हमें लगता है कि हमें इमीडिएटली बार बार बोलना है, एंड अगर हमने पॉज ले लिया मतलब 1000 लोग घूर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। जस्ट गेट कंफर्टेबल विद साइलेंस, एंड जब कंटेंट निकलेगा, जब आप साइलेंस के साथ कंफर्टेबल हो, तो वो बहुत ही अच्छा होगा। पीपल विल मेक श्योर दे लिसन, बट ऑल्सो वो चीज उन्हें याद रहेगी, क्योंकि अटक अटक के नहीं आ रहा, इट्स कमिंग विद फ्लो। दैट ऑल्सो मेक्स श्योर कि कॉन्फिडेंस आपका अच्छा। And you'll give time to the other people to reflect also. Like they'll get राइट। time to think about what you said and take it all in. इतना जल्दी कोई प्रोसेस तो वैसे भी नहीं कर सकता, तो that is one. Yeah, हाँ, so that is the third tip then. Since ठीक है, this is तो something I only share. थैंक यू सो मच एवरीबडी, थैंक यू सो मच आयुषी फॉर बीइंग हियर। आप लोगों ने कॉन्वर्सेशन सुनी, आपको अच्छी लगी तो बताना हमें कमेंट्स में कैसा लगा। जस्ट आई वुड लव टू नो योर फीडबैक्स, एंड ऐसे हम और कॉन्वर्सेशंस करते रहेंगे। आई एम श्योर इट्स बी फन। Absolutely. थैंक यू। Absolutely. All right. Bye bye.